जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जयकारा है शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। माए मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। आज की कहानी बहुत मजेदार है, बट फटाफट से जय माता दी लिखिए और मुझे बताइए आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, खुश हैं। मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ, खुश और बिंदास अपने परिवार के साथ हूँ। माता रानी की बड़ी कृपा है, सब बहुत भला, चंगा और बढ़िया बिंदास है। आज की कहानी बहुत पुराने जमाने की है। एक कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था और उस कृष्ण मंदिर के अंदर सभी राजा, राजकुमारियां, आम जनता, पंडित, ब्राह्मण सब जाकर बहुत पूजा पाठ किया करते थे। उस मंदिर के बाहर एक चमार झाड़ू लगाया करता था, सफाई कर्मचारी। लेकिन उस मंदिर में सफाई कर्मचारी और छोटी जात या शूद्र जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। ये ऐसा पुराने जमाने में होता था, ये उस जमाने की कहानी है। उसका बड़ा मन करता था कि वो देखे कि दुनिया क्यों अंदर जाती है और कृष्ण किस रूप में दिखते हैं, लड्डू गोपाल किस रूप में दिखते हैं। मुझे कान्हा को देखना है, क्या वो बच्चे के रूप में है, क्या उनकी मूर्ति बड़े के रूप में है, क्या राधा रानी उनके साथ हैं। वो लाखों लोगों को रोज जाते हुए देखता, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता और उसके मन में ये खटास रह जाती कि मैं मंदिर कब देख पाऊंगा। उसने कई बार भेष बदलकर मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन शूद्र होने के नाते और सफाई कर्मचारी होने के नाते अक्सर गेट पर पकड़ा जाता, क्योंकि उसके शरीर से ऐसी स्मेल आती थी, ऐसी बदबू आती थी कि वो चाहकर भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता था। कई बार बड़ी मार खाता था। उसने बड़ी कोशिश करी, समय बीतता चला गया। एक दिन उसने सोचा कि मैं रात्रि में जरूर भगवान के मंदिर में जाऊंगा और मंदिर को देखूंगा, और वही उसने किया। मंदिर के पीछे एक लोहे का खंबा था, उस पर चढ़कर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोल के पर्दा हटाने की कोशिश करी, पुजारी आ गया। पुजारी को ऐसे लगा कि शूद्र एक तो मंदिर में आ गया, ऊपर से ये चोरी करने आया है। उसे मारा पीटा गया और सुबह राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने जब सारी बात सुनी तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बोला, नीच जाति के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में जाने की? इसे तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए और इसे 2 दिन तक जिस खंबे पर चढ़कर ये मंदिर में प्रवेश किया था भूखा प्यासा, उस मंदिर के खंबे पर बांध दिया जाए। उसने कहा, लेकिन राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसे भूखा प्यासा, नंगा और कपड़े उतारकर नंगे पैर उस खंबे के साथ बांध दिया गया। पहले दिन जब उसे बांधा गया तो वो चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात पंडित को कहता रहा कि मैं मंदिर में भगवान ठाकुर के दर्शन करने गया था कि वो दिखते कैसे हैं। वर्षों वर्ष बीत गए मुझे इनकी सेवा करते हुए, मैं चोरी करने पंडित जी नहीं गया था। लेकिन पंडित ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। एक दिन बीत गया, वो भूखा प्यासा वहीं खड़ा रहा। दूसरे दिन उसको मृत्यु दंड मिलना था और पंडित ने उसे एक रात पहले कहा कि अब यहाँ खड़े खड़े भगवान के दर्शन कर ले, मजा आएगा जब सुबह तुझे सबके बीच में फांसी दी जाएगी। वो रोकर चिल्लाकर यही बोलता रहा, प्रभु की कसम, मैं प्रभु दर्शन करने गया था, मैं चोरी नहीं कर रहा था। पंडित ने उसकी एक बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह उसे फांसी दी जाने वाली थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्राह्मण ने मंदिर का दरवाजा खोला और पर्दा हटाया तो ब्राह्मण हैरान रह गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति इस तरह होती है और भगवान ने अपनी मूर्ति को बिल्कुल पलट लिया और वहां एक झरोका था भगवान के पीछे। उस झरोके से भगवान उस खंबे के पीछे लटके हुए उस चमार, उस शूद्र को अपने दर्शन दे रहे थे। पंडित वहीं पर गिर गया और रोने लगा। उसने फटाफट जाकर ये बात राजा को बताई कि मैं शूद्र को कहता हूँ माफ कर दो और उसके पैरों को धोकर वो पानी मैं पीना चाहता हूँ। राजा ने बोला, लगता है पंडित पागल हो गया है। राजा ने कहा, हम खुद मंदिर आकर देखेंगे। राजा जब मंदिर खुद पहुंचा तो हैरान रह गया। भगवान के चरण सामने थे और भगवान की मुंडी, सर घुमा हुआ था और भगवान झरोके से उस शूद्र को अपने दर्शन दे रहे थे। ये बात तो कोई बात नहीं, यहाँ तक कहानी सच्ची है। आपको पता है ये कहानी सच्ची है और ये कहानी यूपी के लखीमपुर की कहानी है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर है, जहां पर आज भी भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान की मूर्ति टेढ़ी है और भगवान के दर्शन मंदिर के सामने से नहीं, पीछे से झरोखे से होते हैं। पंडित और राजा ने तुरंत उसे माफी मांगी, उसे मुक्त किया और वो मंदिर का मंदिर ही उस व्यक्ति को दे दिया और आज भी उस मंदिर की पूजा शूद्र समाज ही करता है ना? कितनी बड़ी बात। क्या हम धर्म और जाति से आगे नहीं बढ़ सकते?
धर्म, जाति, छोटा बड़ा, ये सब तब की बातें थी जब भारत में शिक्षा नहीं थी। ये तब की बातें थी जब हम पढ़े लिखे नहीं थे। मनुष्य केवल मनुष्य होता है। और एक नहीं 1,00,000 ऐसी कथाएं हैं जहां भगवान ने ये बार बार साबित किया है कि मेरे लिए सब समान है। और 2020 में तो भगवान ने ये बिल्कुल साबित कर दिया। श्री अमिताभ बच्चन को कोरोना देकर, एक रिक्शा वाले को कोरोना देकर उन्होंने ये बात समझाई कि जब मेरा चक्र चलता है तो वो सब में बराबर चलता है। उसके लिए कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र नहीं होता। अभी भी आपसे कहती हूँ, अपने कार्मिक कर्मा को बढ़ाइए, लोगों का दिल मत दुखाइए, अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा दुआओं में रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।